आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जो हमारी भूख को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि वो हमें बताने वाले हैं मकर संक्रांति के पकवानों के पीछे की कहानी। तो चलिए स्वागत करते हैं द सेलिब्रिटी शेफ डॉक्टर सौरभ शर्मा का। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। मकर संक्रांति, इस नाम को सुनते ही खाने की वो कौन कौन सी चीजें जो आपके मन में यूं घूम जाती हैं? देखिए, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत का ही सबसे सुंदर त्यौहार मैं मानता हूँ। वो तो है, क्योंकि मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। हाँ। अगर आप कश्मीर से बात करेंगे तो वहाँ पर इसको शिशोर संक्रांत बोलते हैं, और कश्मीर से आप तमिलनाडु तक चले जाएं तो वहाँ पर इसको पोंगल बोलते हैं। ईस्टर्न पार्ट में अपन चले जाते हैं, आसाम में इसको बिहू कहा जाता है, और अगर अपन गुजरात की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर इसको उत्तरायण कहा जाता है। तो भारत का कोई भी राज्य इस त्यौहार से अछूता नहीं है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी त्यौहार खाने के बिना अधूरा है। वो तो है। और खाना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जब अपने बचपन के बारे में सोचते हैं ना, तो मकर संक्रांति की वो कौन सी एक खास डिश है जो आपको लगता है अरे इसके बगैर तो मकर संक्रांति बिल्कुल अधूरा है? देखिए, मैं राजस्थान से आता हूँ, और राजस्थान में भी मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में तो स्पेशली जयपुर में मकर संक्रांति दिवाली के बराबर का त्यौहार मनाया जाता है। दिन में हम काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और रात को पूरा बिल्कुल दिवाली की तरह आतिशबाजी वहाँ पर होती है, और उसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। और मेरे बचपन की जो बात है उसमें हम दाल के बड़े जरूर बनाते हैं। तो दाल के बड़े, लहसुन की चटनी, उड़द की दाल के बड़े बनते हैं, मूंग की मोगर के बनते हैं। अच्छा, इन दालों के बड़े बनते हैं और ये खाए जाते हैं। काश थोड़े से यहाँ पे ले भी आए होते आप। अच्छा, इतनी सारी डिशेस के बारे में आपने बताया, इनमें से अगर बात करें आपकी फेवरेट डिश की, तो आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें से? देखिए, मेरी फेवरेट डिश जो है वो एक तो हो नहीं सकती। बीइंग ए शेफ मेरे साथ ये है कि वर्सेटाइल होना इम्पोर्टेंट है, और मैंने जैसा बताया ना कि भारत बहुत सुंदर देश है, और भारत के हर राज्य में अपनी अपनी डिश से ही हर त्यौहार सेलिब्रेट होता है। तो अगर किसी एक ही डिश पे जाना चाहेंगे तो खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो ऑल टाइम फेवरेट। और इनफैक्ट यूपी में अगर कहें ना तो मकर संक्रांति को कहते ही खिचड़ी है, उस पर्व का नाम ही खिचड़ी है, क्योंकि ये है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। और तमाम पूरे देश में आप देखेंगे कि आपको चावल से बनी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जो कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की स्पेशलिटी है। और दूसरी स्पेशलिटी है तिल और गुड़। करेक्ट। तो वो कौन कौन से डिशेस हैं, वो कौन कौन से फूड्स हैं जो मकर संक्रांति में बनते हैं स्पेशली? और खासकर क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में हैं, तो जब एक स्प्रेड ले करते हैं मकर संक्रांति तो वो कौन सी चीजें जो होनी ही चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसा अभी आपने बोला। नया धान आता है, और उस नए धान से डिशेस बना के अपने भगवान को भोग लगाना परंपरा यहाँ से शुरू होती है। और हर राज्य की एक अपनी ही फसल है, अपना कल्टीवेशन है, और जिस राज्य में जो कल्टीवेट होती है चीज़ें, उन्हीं से ही वहाँ की डिशेस बनती हैं। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ पर औंधियू बनता है। तो औंधियू जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनके साथ वो औंधियू बनाते हैं। अगर ये औंधियू थोड़ा सा अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर इसको भोगची भाजी बोलते हैं। और सेम जहाँ कहीं भी संक्रांत मनाई जाएगी तो वहाँ पर राइस का यूज़ होना, वहाँ पर तिल का यूज़ होना, वहाँ मूंगफली का यूज़ होना, वहाँ पर गुड़ का यूज़ होना, ये मैंडेटरी है। हर राज्य की अपनी खूबसूरती है, वो अपनी डिशेस को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करते चले गए हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ की जो डिशेस हैं, अभी हमने उस पे देखा था पतिशप्ता। तो राइस के पैनकेक्स बन रहे हैं, स्टफ विद पाम जैगरी, ये बन रहा है, क्योंकि पाम जैगरी भी इसी सीजन में आता है। एग्जैक्टली। आप देखेंगे ना कि जो जिस प्रदेश में सोर्सेज हमको नेचर गिफ्ट कर रही है, उनको यूज करते हुए हम हमारी डिशेस बना रहे हैं, चाहे वो पाम जैगरी हो, चाहे वो तार के साथ बनने वाला आपका तालेर बोरा हो। तालेर बोरा के अंदर तार, जो पाम, उसको हम लोग आइस एप्पल बोलते हैं, आइस एप्पल का जो पल्प है उसके साथ उसकी स्टफिंग हो रही है। और यही चीज़ अगर आप उड़ीसा के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर इसको शक्कर बोहा बोलते हैं। तो वहाँ पर भी उसकी स्टफिंग हो रही है गुड़ के साथ, आप उसको बना रहे हैं। उड़ीसा में भी पिठा बनते हैं अलग अलग तरीके के, इसी के स्टफिंग के साथ और नारियल के साथ। जी जी जी।
अभी ईस्टर्न यूपी से लेकर आप झारखंड चले जाएं, आप बिहार चले जाएं और असम तक आप चले जाएं, तो वहाँ पर पीठा के अलग अलग आपको रूप देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे लैंड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वहाँ का वाटर चेंज हो रहा है, वहाँ का कल्टीवेशन अलग हो रहा है, तो वो जो नेचर आपको गिफ्ट कर रहा है वही चीज़ें आपके फूड में भी वेरिएशन बना रही हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं तो आंध्रा से आती हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो मैंने मकर संक्रांति के अलग अलग रूप देखे, और आंध्रा में तो खासकर हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, इट्स लाइक अ 3-day एक्स्ट्रावेगेंजा, कि आप तीनों दिन पोंगल, जैसे हम बोगी भी कहते हैं, फिर मकर संक्रांति, फिर कनू तक, हर दिन ऐसा लगता है कि वाह भाई, पेट को तो आपके मतलब परमानंद की प्राप्ति हो गई है। होली हो रहा, शक्र पोंगली, और न जाने कितनी कितनी सारी चीजें, वड़ा, अलग अलग तरीके के जो डेजर्ट्स हैं वो बनते हैं, जो कि आम दिनों पे नहीं बनते, रिजर्व्ड ओनली फॉर मकर संक्रांति। इतना बड़ा त्योहार है। तो जब आप होटल इंडस्ट्री में हैं, तो होटल इंडस्ट्री में जब मकर संक्रांति जैसा कोई फेस्टिवल होता है, जो कि इतना बड़ा फेस्टिवल, और जैसा आपने कहा कि इसका स्वरूप जो है वो भारत के हर प्रदेश में अलग अलग है, प्रदेश की क्या बात करें, एक ही प्रदेश में भी अलग अलग रूप दिखते हैं। तो जब आप एक स्प्रेड वहाँ पर आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या होना ही चाहिए? देखिए, होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से संक्रांत मनाई जाती है। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे, तो जितने भी होटल्स हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर काइट फ्लाइंग का फील दिया जाता है। वहाँ पर उसका डेकोर जो होगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि छोटी छोटी पतंगों से उसको सजाया है, कहीं वहाँ पर चरखी मांझा रखा हुआ है, साथ ही उस एक एरिया की, उस एक रीजन की डिशेस वहाँ मिल रही हैं। इवन आप जब टूरिस्ट को केटर कर रहे होते हैं, तो आपको उनके बैकग्राउंड का नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि टूरिस्ट कौन कौन से स्टेट से हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट कहाँ कहाँ से आए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अपने होटल में आए हुए जो मेहमान हैं, उनको भारत की जो विविधताएं हैं वो एक ही प्लेट पर लाके रखें। तो हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, तो वहाँ पर पोंगल 4 दिन का है। अब वो वहाँ पर शक्कर पोंगल भी है, वहाँ पर और जो पोंगल के जो पार्ट है, आपका वेगू पोंगल भी है। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली राइस और आपका दाल का कॉम्बिनेशन है। बस कॉम्बिनेशन के अंदर वेरिएशन है। जहाँ पर शक्कर पोंगल है, वहाँ पर गुड़ के साथ उसको बना रहे हैं, और जहाँ पर उसका वेगू पोंगल है, वहाँ पर उसके साथ आपको कोकोनट हो गया या करी पत्ते का तड़का हो गया, उनके साथ आप बना रहे हैं। तो ये सारे पोंगल आप वहाँ पर डिस्प्ले में लगाते हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर दाल के बड़े, गाजर का हलवा, इन सब चीज़ों का उसके बाद फिर तिल और गुड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, गजक की आप बात कर लें, रेवड़ी की आप बात कर लें, तिलपट्टी की आप बात कर लें, तो ये अलग अलग फॉर्म में वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यही डिस्प्लेज वहाँ पर अच्छे से। अच्छा, हमारे यहाँ पता है तिल की चटनी भी बनती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तिल की चटनी भी बनती है। मैंने बताया ना कि अभी ये नया हार्वेस्ट सीजन है, जो नेचर आपको गिफ्ट कर रहा है, आपको उसको सेलिब्रेट करना है। और भारत की खूबसूरती यही है कि हम हर त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और हर त्यौहार हमारा खाने के साथ जुड़ा है। और खाने के साथ जुड़ा है, लेकिन विशेषता ये है कि ये खाना जो है ना, वो आपकी सेहत को बिगाड़ने की जगह सेहत को अच्छा बनाता है ना, क्योंकि है बिल्कुल वेदर के साथ खाना बना है। एग्जैक्टली। देखिए, अब आयुर्वेदा की अपन बात करते हैं, तो आयुर्वेदा का बेसिक रूल है, आप रीजनल जाएं, आप लोकल जाएं। आपके पास जो रीजनल आपको मिल रहा है, लाइक आपके रेडियस में जो मिल रहा है, वो अगर आपके डाइटरी में होगा, तो वो आपकी नेचुरल हेल्थ के लिए बढ़िया होगा। सीजनल आप जाएं, सीजन जो आपको गिफ्ट कर रहा है, सीजन आपको जो चीज़ें दे रही हैं, वो आप अगर कंज्यूम करते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर जब आप जाते हैं, तो नेचुरली वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा ही करके देंगे। अब जैसे इस सीजन के अंदर क्या है कि तिल का बड़ा यूज़ हो रहा है, तो तिल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपकी ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, आपकी डाइटरी हैबिट्स के लिए भी अच्छा है। तो तिल का कंजम्पशन होना ये अच्छा। गुड़ के साथ, अगेन गुड़ आपकी बीपी के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो अगर आप रीजनल जाएंगे, सीजनल खाएंगे, तो नेचुरली ये चीज़ें आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेंगी। कोई एक ऐसी दिशा जो कि हम घर जाके बना सके आज आपकी रिकमेंडेशन पर? तुम खाना बनाती हो वैसे? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, तो कुछ इजी सा आप बताना जो मैं भी बना सकूँ। अच्छा, इजी, बहुत इजी सी मैं डिश आपको बताता हूँ। महाराष्ट्रियन बोगची भाजी है, आप उसको बहुत अच्छे से बनाएं, फ्लेवरफुल है। अब उसको आप चाहे राइस के साथ भी खा सकते हैं, या भाकरी के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अकम्पनी करेंगे उसको आप पूरन पोली के साथ, जो पूरन पोली अभी अपन ने देखा था। सो बेसिकली जो वेजिटेबल्स हैं जो आपको लोकली सोर्स हो रही हैं, चाहे उसमें ड्रम स्टिक्स आ गया, उसके अंदर ब्रिंजल्स आ गए, उसमें भिंडी आ गई, ओकरा आ गया, पोटैटोज़ आ गए, चॉप्ड अनियन आ गया, गार्लिक आ गया, और जिंजर आ गया, इन सब को आप लोगों ने अच्छे से वॉश करके कट करके रख लेना है। और फिर ऑयल, आपको मस्टर्ड ऑयल लें या कोकोनट ऑयल लें, उसको आप मस्टर्ड सीड्स के साथ उसको टेम्पर करें, और उसके बाद उसमें
सारी वेजिटेबल्स को आप सौते करें, सौते करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उनको थोड़ा सा बॉईल करें, सिमर करें। थोड़ा जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसमें एक आपको पाउडर मिलाना है। अब वो पाउडर किस चीज़ का होगा? उस पाउडर के अंदर आपको तिल चाहिएंगे, उसके अंदर आपको मूंगफली चाहिएगी और उसमें आपको कोकोनट चाहिएगा। अच्छा। इन तीनों चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका आप पाउडर बनाएं। उस पाउडर को आप उस वेजिटेबल्स में ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, टर्मरिक पाउडर ऐड करें और उनको सिमर होने दें, सॉफ्ट होने दें वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो उसमें आप इमली का पल्प ऐड कर देते हैं। तो ये आपका वोक्ची भाजी बनके तैयार हो जाएगा। और मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, मैं पूरा विजुअलाइज कर सकती हूँ कि मैंने ये ऐड कर लिया, मैंने ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, बन गई मेरी सब्जी, बस अब मुंह में जाना बाकी है। लेकिन उसके लिए कितना टेस्टी और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी साउंड कर रहा है ये काफी। वेजिटेबल्स का जैसे आपने बताया हमें, और बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं है। स्पाइसेस आर नॉट ओवर पावरिंग द एक्चुअल टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स इन दिस डिश, है ना? आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। यस, ये एक मिथ है कि जो हेल्दी चीज़ें होती है इज नॉट गुड टेस्ट, मतलब टेस्ट उनका अच्छा नहीं होता। दिस इज अ मिथ। अगर आप अच्छा सा खाना बनाते हैं, अगर आप सही टेम्परेचर पर खाना बनाते हैं, सही टेक्निक के साथ सही टाइम तक कुक करके आप खाना बनाते हैं, तो खाना नेचुरली आपका अच्छा बनेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत सारे स्पाइसेस उसमें ऐड करें, आप बहुत सारा मसाला उसमें डालें या बहुत सारा फैट उसमें यूज़ करें तभी आपका खाना अच्छा बनेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप सही टेक्निक यूज़ करें, सही टाइम पर यूज़ करें, सही टेक्निक के साथ, टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ अगर आप कुक करेंगे, सो बेसिकली वी और आप तो हमें गाइड करते ही रहते हैं, है ना, थ्रू वेरियस मीडियम्स एंड चैनल्स। तो सभी लोग देखते रहें सौरभ जी को और उनकी गाइडेंस के अंदर सब मास्टर शेफ्स बन जाएं अपने अपने घर में ही सही। अच्छा, जब हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल फेस्टिवल, राइट? तो ट्रेडिशनल के साथ साथ क्या कभी कुछ फ्यूजन का तड़के के साथ भी डिशेस को आप सर्व करते हैं जब इस तरह की मकर संक्रांति की बात होती है या और त्योहारों की बात होती है? जी बिल्कुल होता है ऐसा कि कई बार आपको अपने डिशेस को इंटरनेशनली बनाने के लिए, ले जाने के लिए बहुत सारे चेंजेस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं चीज़ों के अंदर। बेसिकली हम भारतीय हैं, शेफ्स हैं, भारतीय खाना बनाने वाले लोग हैं, तो कोशिश तो ये रहती है कि जो भारतीय खाना है उसी को प्रमोट किया जाए, उसी को इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए। बट कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आया हुआ, जैसे राजस्थान की मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान में अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये अभी टूरिस्ट पीक पे है, वहाँ पर सीजन है पूरा, और इंटरनेशनल अमाउंट टूरिस्ट वहाँ पर खूब सारा आया हुआ, तो होटल सेलिब्रेट करेंगे, मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट करेंगे, तो कुछ एक डिशेज़ फ्यूजन करनी भी पड़ती हैं वहाँ पर, उनको थोड़ा सा टच देना पड़ता है, तो उसको तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जैसे खिचड़ी, मैं खिचड़ी की बेसिकली बात कर लेता हूँ, तो खिचड़ी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, खिचड़ी के अंदर पार्मेजान चीज़ के साथ उसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल पैलेट है उसके ऊपर बहुत अच्छा सा वो सूट करता है। क्रीम के साथ उसको कुक कर लिया, रिजोटो स्टाइल में उसको बना दिया, रिजोटो के स्टाइल में उसको बना दिया, पार्मेजान चीज़ के साथ या पार्सले ऑयल के साथ उसको हमने गार्निश कर दिया। तो ये एक खिचड़ी, बेसिकली वही खिचड़ी है हमारी, बट उसको रिजोटो स्टाइल में हमने कुक किया है, रिजोटो स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया, तो एक बहुत अच्छा सा मैसेज इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हम लोग दे पाते हैं कि हाँ यस, इंडिया में भी चीज़ें बन रही हैं, बट हाँ हम इंटरनेशनल मार्केट को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब ऐसा कुछ बनाते हैं तो क्या राइस वाइस की वैरायटी को भी चेंज करते हैं, आर्बोरी राइस के साथ बनाते हैं, या फिर कुछ देसी जो अपने वैरायटीज हैं, गोविंद भोग और इस तरह के, जो उस तरह के राइस यूज करते हैं? जो ऐसी, अगर आपको रिजोटो ही बनाना, हम रिजोटो की बात कर रहे हैं, अगर रिजोटो ही बनाना है तो आपको वो राइस यूज करना है जिसमें थोड़ा स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अच्छा, ज़्यादा हो। यस। और इवन अगर मैं मिलेट की भी बात करूंगा, तो वहाँ पर आप अगर मिलेट के साथ रिजोटो बना रहे हैं, तो आप ज्वार को भी यूज़ कर सकते हैं। ज्वार की एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो थोड़ा सा स्टार्ची है, तो एक वो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आपको रिजोटो का दे देता है। क्रीम का बेस रखें, पार्मेजान चीज़ उस पर ग्रेट करें, और मकर संक्रांति को इस तरह से भी यूज आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई मीन कुकिंग सच में एक आर्ट तो है ही, बट एक साइंस भी है। एग्जैक्टली, यस। कुकिंग आर्ट भी है, कुकिंग साइंस भी है, और केमिकल रिएक्शंस तो हैं ही हैं, वही टेस्ट डेवलप करती हैं, वही टेस्ट बनाती हैं। बिल्कुल। कितना सब कुछ ध्यान रखना पड़ता होगा ना एक शेफ को जब एक डिश बनाते हैं। खाना हमेशा दिल से बनता है। आज भी अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आपके घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, तो नेचुरली मेरी माँ। वो, उनके जैसा खाना सच में किसी ने नहीं बनाया, उनके जैसा खाना कोई नहीं बनाता है, और वही खाना खा के मेरे को लगा कि हाँ, कुछ अच्छा खाना बना के, कुछ अच्छा खाना खिला के खुशी मिल सकती है। ये बात तो आई कंप्लीटली एग्री। अगर बात हो रही है माँ के हाथ के खाने की, तो कोई तो ऐसी आपकी फेवरेट डिश होगी ना जो आपकी माँ की आपको याद दिलाती होगी कि ये मेरी माँ बनाया करती थी और उनसे टेस्टी कोई नहीं बना सकता है। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी डिशेज हैं, बहुत सारी बचपन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। एक सर्दियों के टाइम पर हम लोग दाल ढोकली जरूर खाते हैं, तो वो दाल ढोकली मदर बहुत अच्छी बनाती हैं।
दाल के अंदर जो हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं आटे की लोइयां बनाकर डालते हैं ना, हाँ यार वो दाल तो के बहुत साथ कुक टेस्टी। करते हैं और उसके ऊपर तड़का एक लहसुन का बहुत अच्छा सा बनता ये है। तो राजस्थानी डिश है शायद जो आपने बताया। अरे बिहार वगैरह में भी राजस्थान बनती में भी है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दाल ढोकली मध्य प्रदेश में भी बनता है, दाल ढोकली गुजरात में भी बनता है, दाल ढोकली राजस्थान में भी बनता है। बट सबसे अच्छा माँ के हाथ माँ का। के हाथ का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट के खाने के बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? जी, नॉर्थ ईस्ट में ये बिहू के नाम से सेलिब्रेट हो रहा है और जो अभी हम लोग पेठा की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी जो बन रहा है पाठा, जिसको हम लोग पीठा जो हम लोग बात कर रहे थे, तो पीठा वहाँ पर भी जो उनके लोकल पाम जैगरी जो बन रहा है उसके साथ वो लोग बनाते हैं। हाँ। और बिहू बहुत सुंदर फेस्टिवल है। बिहू के अगर आप डांसेस देखेंगे तो वो भी बहुत सुंदर सच है में। और एक ऐसा ब्लेस्ड स्टेट मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लाइक असम वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं, नेचुरली तो ब्लेस्ड हैं ही हैं, वहाँ के लोग भी बहुत दिल से भी बहुत सुंदर हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सुंदरता दिखती है, हर चीज में दिखती है। और खासकर यहाँ पर असम में एक तिल पिठा बनता है, क्योंकि चावल भी नया है और तिल भी है, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, स्टिकी राइस के साथ तिल पिठा का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कमाल। मतलब आज हमने कैसी शुरुआत की है दिन की, पहले तो इतने खूबसूरत गाने, उसके बाद खाना, ओ माय गॉड, इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। क्या बात है, ये दोनों ही मेरे दिन के सबसे फेवरेट पार्ट हो गए हैं। और मुझे लगता है सत्ता तुमने भी वैसे सारी डिशेस ट्राई की हुई है। हाँ? अरे मैं तो इतनी बड़ी फूडी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। I just love eating, I love cooking, I mean food is everything to me. Very nice, very nice. Pleasure meeting you. Yeah, exactly. So that's the reason I'm so delighted to meet people who love food. And आप जैसे लोगों के साथ तो मुझे लगता है दिन ही बन जाता है, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना कि यार मतलब क्या क्या करते हैं, तो देयर इज सो मच टू डू, है ना, कितना सब कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं आपसे। ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये हमारे देश की इंस्पिरेशन है। अभी देखिए ना, हमारे खाने के साथ इतिहास जुड़ा है, हमारे खाने के साथ स्टोरीज जुड़ी हुई हैं और एक हमारा देश ही ऐसा देश है जहाँ पर सारी ऋतुएं, सारे वेदर सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे वो मानसून हो। हर एक सीजन का, हर एक ऋतु का अपना एक फेस्टिवल है। और वो मैंने जैसे पहले भी बोला कि फेस्टिवल खाने के साथ ही जुड़ा हुआ, खाने से ही शुरुआत होती है, खाने पर ही वो खत्म होता है। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो हमको खाना सेलिब्रेट करने का, फूड को सेलिब्रेट करने का मौका देता है। और सेलिब्रेशन का जो मौका है वो बस अभी शुरू ही हुआ है, और इतना लंबा समय है अभी मकर संक्रांति के बाद एक्सटेंडेड सेलिब्रेशंस होंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग सेलिब्रेट करें इस खूबसूरत फेस्टिवल को, खूब सारा खाना बनाएं, खाएं और जिस तरह से मन करता है उस तरह से खाएं और म्यूजिक सुने और सेलिब्रेट करें अपने इस पारंपरिक फेस्टिवल को एक पारंपरिक तरीके से। थैंक यू सो मच सौरभ जी कि आप डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े, और क्या बताऊँ, खाने की मिठास जो है ना वो आपने शो पे फैला दी। थैंक यू। और आपको मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, सारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं।